बच्चों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल थ्योरिक्सा मैथ हब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की। ठीक है, जो भी बच्चा ये चैनल पर नया आया है सभी लोग ये सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। चलो आवाज़ आ रही है? ओके, जैसे बताया था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। मतलब कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है HCF निकालने के 135 और 225 के, मतलब 135 एंड 225 के। अब हम इसको शुरू करेंगे। हमारे पास जो गिवन जो है 135 225 है। ठीक है, अब इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लामा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। वी गेट, आपको बताया था मैंने यूक्लिड डिवीजन लामा कौन सी होती है, A = BQ + R। ठीक है, A का मतलब होता है हमारे पास डिविडेंड और B का मतलब होता है डिवाइजर, Q का मतलब होता है क्वोशिएंट और R का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 135 मतलब के 135 जो है ये छोटा है 225 से। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 225 से। ठीक है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 225 से छोटा है, 225 से छोटा है 135। ठीक है, अब इसको हम HCF निकालेंगे। पहले स्टेप से शुरू करेंगे। इसका जो है हमने यूक्लिड डिवीजन लामा से इस्तेमाल करके निकालना है। स्टेप 1 जो है हमारे पास 225, क्योंकि 225 जो है बड़ा है और इसी का HCF से हम शुरू करेंगे। सबको पता होगा बड़े से छोटे का HCF निकलता है, बड़े से छोटे का HCF निकलता है, नहीं, अब छोटे से बड़े का इस्तेमाल HCF निकलता है। जो भी हो, 225 से 225 का HCF निकालना है तो 135 हमारे पास छोटा है। ठीक है, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 आएगा। किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। ठीक है, अब हम इसको 135 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा। बच्चों आगे देखो, हमारे पास जो है फार्मूला, जो थ्योरम है A = BQ + R है, यानी कि A के बराबर हमने करना है, A की बराबर नंबर ले आना है हमने, तो BQ को और R से जो आंसर आएगा वो हमारे पास 225 आना चाहिए। ठीक है, अब B जो हमारे पास क्या है 135 है, और हमारे पास जो Q है वो 1 डाला हमने, क्योंकि Q को अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 270 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और हमारे पास 225 ही चाहिए। अब हम इसको अगर प्लस करेंगे 90 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 135 + 90 = 225। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है, स्टेप 2। सबसे बड़ी रकम कौन सी आ गई हमारे पास, मतलब बड़ा नंबर कौन सा आ गया इनमें से, हमने यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर चलना है। ठीक है, डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर चलना है, मतलब डिवाइजर्स को अब हम क्वोशिएंट, डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को जो है हम डिवाइजर बनाएंगे। 135 जो है हमारे पास डिविडेंड आ गया, डिविडेंड को अब हम जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर को हम ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 135 लेके आएगा। अब बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज़ आ गई 135 के बराबर आएगा नहीं, अब वो तो मैं बोलूँगा अगर नहीं आएगा तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बच्चे अच्छे समझदार हो आप, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 1 = 90।
ठीक है। 90 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90 आंसर आएगा। अब हमें ऐसी चीज़ बताओ जिससे हम प्लस करके 135 आंसर आएगा इसका। ऐसी चीज़ सर पता नहीं कौन सी चीज़ है। अब क्या बोल रहे हो सर? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ 90 को हम ऐसी चीज़ से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास 135 आंसर आएगा। वो सर देखने दो हमें, देख लो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 45 से हम 90 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 135। ठीक है। अब जो है हमारे पास स्टेप 3 है, जब तक नहीं छोड़ना है, जब तक इसका आंसर जो है, जब तक इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, जैसे हम रिवाइंड करते हैं ना वैसे ही, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं है। अब हमारे पास डिवाइज़र था 90 था और रिमाइंडर जो था 45 था। जैसे मैंने बताया, जब एक स्टेप ख़त्म हुआ, एक स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप का हमारे पास डिवाइज़र और रिमाइंडर है, इसको हम डिविडेंड और डिवाइज़र बना देंगे। ठीक है। अब वैसे ही स्टेप 2 का डिवाइज़र और रिमाइंडर जो है, इसको हम डिवाइज़र को डिविडेंड और रिमाइंडर को डिवाइज़र कर देंगे। ठीक है। 90 इक्वल्स टू, हमारे पास फार्मूले के हिसाब से चलना है, थ्योरम के हिसाब से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम 90 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 90 आएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कितनी आसान सा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम प्लस किस चीज़ से करेंगे, जैसे मैंने बताया था बच्चों, हमने तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता। अब हमारे पास सर 0 आ गया रिमाइंडर, अब क्या करें सर, इसको हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, बस क्वेश्चन कंप्लीट। हमारे पास जो इसका HCF आता है, हमारे पास क्या HCF आता है, इस HCF होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास इसका 45 आता है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90, 90 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, 0 ऐड करेंगे ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है पहले से ही 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस HCF of 135 and 225 is 45 आंसर। अब देखो बच्चों कितना आसान है नहीं। अब हम ऐसा ही पढ़ेंगे तो एक तो हमें शॉर्टकट लगेगा, ठीक है, एक तो हमें इजी लगेगा और लॉजिकली आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। और नोट्स मैं आपके साथ साथ में बना रहा हूँ, आप बच्चे भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। ठीक है। और ये नोट्स आपको आगे भी काम आएंगे। अब जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है 196 एंड 38,228, ठीक है, 38220। अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन जो है हमारे पास 196 एंड 38220, ठीक है। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। वी गेट, अब हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और दूसरी बात यह है देयरफॉर जो 38,220 जो है वो बड़ा है 196 के साथ। ठीक है। अब हमने इसका स्टेप 1 से शुरू करना है, क्योंकि हमने इसका HCF निकालना है। HCF निकालते हुए हमने ऐसी रकम से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 38,220, ये हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड। ठीक है। इक्वल्स टू मतलब a इक्वल्स टू b हमारे पास है 196। अब हम इसको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलेंगे सर इतनी बड़ी रकम है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अब हमारे पास 38,220 आना चाहिए, क्या करें सर, कितना बड़ा मुश्किल है सर, कैसे ढूंढें इसको। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं किस काम के लिए, मैं ढूंढ के दूंगा आपको। अब हम 196 को अगर हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अरे सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा सर, कोई बात नहीं सर मैं कर लूँगा।
196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 38,220 आएगा। 195 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आप, ओ सर रिमाइंडर दिए तो पहले स्टेप में सिर्फ निकल गया। अरे सर यही तो बात है, हमारे से सीखोगे तो हम आपको आसानी से लॉजिकली से बताएंगे, ठीक है। अब हम इसको हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमारे पास इसका HCF खत्म, बस एक लाइन का क्वेश्चन। अब हम इसको लिखेंगे hence the HCF of 38,220 and 196 is 195, ठीक है, क्योंकि हमने 196 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास आ गया 195, क्योंकि ये हमारे पास HCF था। कंप्लीट पार्ट देख लो बच्चों, सभी लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है, दिख रहा हुआ है। आप एक बार मैं फिर से आपको पहला वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ, पहला पार्ट भी देख लो, लिखते जाओ, शाबाश, वीडियो स्टॉप करके लिखते जाओ, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है 867 एंड 255 है, ठीक है। अब हमें इसको करना है, ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास जो पहले इसका गिवन जो है, गिवन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप गिवन नहीं लिखोगे आपको मार्क्स कैसे, एक नंबर इसका मिलेगा, ठीक है, एक मिल जाता है इसका नंबर। गिवन क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है गिवन को, बस ऊपर वाला जो नंबर है उसी को नीचे चेपने से गिवन नंबर लिख लेना, ऊपर वाले नंबर को नीचे चेप लेना। 867 सॉरी है 255 दिख रहा है। तो अब हम इधर यूक्लिड डिवीजन को ग्रामर को यूज कर रहे हैं, वी गेट, लिख रहा है क्या है हमारे पास, दैट इज A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। अब जो है हमारे पास 867 जो है बड़ा है 255 से, सॉरी है 255 से 867 जो है वो बड़ा है, ठीक। अब हम इसका स्टेप जो है वो निकालेंगे, स्टेप 1, 867 जो बड़ा है इसको हम रखेंगे डिविडेंड, और जो हमारे पास 255 जो है ये हमारे पास बच्चा डिवाइडर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 867 के आसपास आएगा, पता नहीं ऐसा कौन सा नंबर है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम करेंगे 255 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा हम उसको किसी और से ऐड करके 255 ला लेंगे। तो क्या बात है, तो क्या आइडिया है वो भाई साहब कर लेते हैं फिर हम लोग, क्यों कि नहीं, ऐसे तो हम करेंगे नहीं, आपको भी समझ आनी चाहिए, इसलिए हम लोग साथ में कर रहे हैं, ठीक है। अब 102 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 402 देखो बच्चों देखो, अब हमारे पास इसका आएगा, लिखेंगे हम क्या, हेंस, क्या हमारे पास इसका HCF निकल चुका है। क्या समझते थे हमको, नहीं लौटेंगे हम, लौट गए पहले से ज़्यादा तैयारी से। तैयारी कैसे करोगे, पढ़ के, पढ़ेंगे कैसे, थियोरुक्सा मैथ्स हब से, थियोरुक्सा मैथ्स हब से, साकिब सर के साथ। HCF ऑफ 867 एंड 255 का इज क्या है हमारे पास, 51, ठीक है, पता चला। अब मैं आपके साथ साथ रफ जो है साथ साथ में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे, समझ रहे हो बच्चों। चलो करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। एट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शुरू होता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ 8 फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यहाँ पे बताना है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव ऑड नंबर है किसकी फॉर्म में, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, जहाँ हमारे पास क्यू जो है कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब हमने यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे 6 1 2 3 1 3 5 यहाँ पे फिट हो सकता है, नहीं हो सकता, इन तीनों में से किसी एक में, ठीक है, एनी कोई में भी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों ध्यान से, लेट गिवन जो दिया हुआ है हमारे पास है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यूजिंग, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है उसके बिना तो ये जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन बिल्कुल आसान है, ठीक है, लेमा थ्योरम दिख रहा है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर,
ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये थ्योरम है, ठीक है। अब हम इसको पुटिंग करेंगे r इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहाँ पे हमें इसने कहा है कि आप किसी भी ऑड इंटीजर को लो, ऑड इंटीजर को इन्होंने खुद लिया हो, जैसे 1 3 5 r खुद है, हमने सिर्फ क्वेश्चन में पुट करना है बस। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट that is which implies a equals to 6। अब हमारे पास जो b है वो 6 है, ठीक है। पुटिंग b इक्वल्स टू 6, पहले हम इसको b को पुट करते हैं, ठीक है। b इक्वल्स टू 6, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग b इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में r, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे हम पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, पहली तो बन गई, सेकेंड वी गेट, ठीक है, विच एम्प्लाइज a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस में 1, ठीक है। ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी हमारी इक्वेशन है पुटिंग r इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया कि हमने सिर्फ ऑड नंबर्स में लेनी है, ठीक है। पुटिंग r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वी गेट a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 3, ये हो गई हमारे पास पहली और ये होगी हमारे पास दूसरी, मतलब पुट करने के बाद। अब हमारे पास पुटिंग r इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट, ठीक, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 5। अब यहाँ पर मकसद इसका है कि हम इस क्वेश्चन में मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हम इसका देयरफॉर लिखते हैं। देयरफॉर a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 1, ठीक है, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 3, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 5, ठीक। thus any positive integer odd integer is the form of 6 क्यूब प्लस में 1 और 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5 हो सकता है हमारे पास। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फुल प्रूव्ड। अब आपको दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन को करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एन आर्मी, एक गाड़ी है आर्मी की जिसमें 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। टू द मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, जो परेड कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। द 2 ग्रुप्स, जिसमें 2 ग्रुप्स मतलब एन आर्मी बैंड्स ऑफ 32 मेंबर्स
32 मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, जो मार्च पास कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, जो दो ग्रुप्स हैं वो मार्च कर रहे हैं इन द सेम नंबर, एक सेम नंबर पे ऑफ कॉलम, कॉलम भी उसके सेम है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, और हम बताएंगे, हमें बोला है बताओ द मैक्सिमम नंबर्स, कितने मैक्सिमम नंबर्स होंगे कॉलम्स के जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हम इसको फाइंड करेंगे हम गिवन से शुरू। टोटल नंबर ऑफ इन आर्मी, कितने थे आर्मी के टोटल मेंबर? 616, ठीक है। एंड 32 we have to find the maximum of column, ठीक है। अब हमने इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ 616 एंड 32, जहाँ हमारे पास 616 जो है वो बड़ा है 32 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न जो है इस्तेमाल होगी, ठीक है। A=BQ प्लस में R। चलो हम करते हैं आगे भी इसको, क्वेश्चन को पार। तो स्टेप 1, जो है हमारे पास 616, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे, 616 जो है हमारे पास बड़ा है। अब इसको हम डिविडेंड रखते हैं, डिवाइजर रखते हैं 32 को। अब 32 को ऐसी कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो है 616 के पास आएगा। अब हमारे पास क्या करें, 616 जो है वो हमें लाना है, किसके साथ लाना है? 32 के साथ। 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा, अब मेरे ख्याल से 32 को अगर हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 608, ठीक है। 608 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, एक सेकेंड, दिख रहा है 32 × 19, ठीक है, 8, थर्टी टू को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 के साथ हमें यहाँ पे आएगा 19 को अगर हम 9 को 32 से करेंगे तो हमारे पास 288 आएगा, और हम 1 को 32 से करेंगे 32 आएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 608, ठीक है। अब हमारे पास जो है प्लस करेंगे हम 8 को, आंसर आएगा हमारे पास 616, ठीक। अब हमारे पास स्टेप 2 जो है 32 इक्वल्स टू, जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। अब 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। वो बच्चों यार ये तो बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर कितना क्या पढ़ा रहे हो आप, इतना इजी कौन पढ़ाता है? अरे बच्चों यही तो हमारा लक्ष्य है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, प्लस करेंगे 0 रिमाइंडर। देख लो हमारे पास जो है रिमाइंडर आने की देरी है, उसके बाद क्वेश्चन क्लोज, ठीक है। Hence the maximum of column is 8। आंसर बच्चों समझ आई? हमने 616 जो है इसका HCF निकालना 616 और 8 का, ठीक है, 32 का। अब हमें इसका देखना है कि बड़ा कौन सा है, 616 बड़ा है 32 से, ठीक है।
अब इसका हमें HCF निकालना है। 32 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, आपके सामने हमने यहाँ पे करके भी दिखाया। 32 को 19 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आया, 608 आया। ठीक है, 8 को हम मल्टीप्लाई 8 ऐड करेंगे 8 के साथ 616 आ जाएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 32 आएगा। हमारे पास जो रिमाइंडर 0 आया। हमारे पास जो मैक्सिमम कॉलम आर्मी की जो थी, जो मार्च पास कर रही थी, उसकी मैक्सिमम कॉलम्स थी 8। ठीक है, आया समझ बच्चों? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लामा। यूक्लिड डिवीजन लामा को इस्तेमाल करना टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने बताना है किसी पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर को स्क्वायर करना है, स्क्वायर लगाना है, इज आइदर फॉर्म, उसको फॉर्म में लेके आना है 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m। जो m जो है उसको हमने इसकी फॉर्म में लेके आना है 3m की और या 3। अब हमारे पास है x भी पॉजिटिव इंटीजर, जो कोई भी पॉजिटिव, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म ऑफ 3q+1 और +2। जो हमारे पास फॉर्म में किसकी किस्म है, 3q की फॉर्म में है, 3q में है, ये स्क्वायर इज दिख रहा है। लेट A be any positive integer। पहले जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है, नंबर 2 जैसा था वैसा ही है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लामा होती है a+b³ में r। ठीक है, अब हम इसके जैसे हमने करना है, एक करेंगे, कौन सा करें, 3q+1 वाला करें या 3q+2 वाला करें। पुटिंग b=3। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब पहले हम b को पुट करेंगे ना, b में पुटिंग करेंगे, a=b की जगह क्या आ गया, 3q+ में r। अब =0 क्योंकि 3 के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, a² विच अप्लाई जाएगा, a² = 3q का स्क्वायर। अब हमारे पास a² और b² आ गया, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा वही बता देंगे हम आपको। a² का x² ब्रैकेट हटा दी, 3q² का आएगा हमारे पास 9q²। ठीक है, अब हमारे पास a जो है विच अप्लाइज a² = 3m है। ठीक है, वेयर m = 3q² है। वो कैसे, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, विच अप्लाइज a² = 3q², 3 3 9, 9q² हो गया ना। फिर वैसे हमने यहाँ पे किया a² का = 3m। ठीक है, 3m की फॉर्म में लेके आए ना, a² = 3, वेयर m जो है हमारे पास, कितना है, 3q² है। ठीक है, और m = 3q² आ गया हमारे पास। अब हम इसको स्क्वेयरिंग करेंगे वापस से बोथ साइड। पहले हम इसको पुटिंग करते हैं 1 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3q+1, पुटिंग करनी तो पड़ेगी हमने। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं पुटिंग r = 1 वी गेट। ठीक है, देख लो, पुटिंग r = 1 वी गेट। ठीक है, जब हमने पुटिंग r = 1 इन इक्वेशन सेकेंड किया था, वी गेट सेकेंड किया था ना हमने,
r इक्वल्स टू 1। इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। अब हम करते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1, ठीक है। अब जो ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड वाली बनी, इन इक्वेशन सेकंड में जो हमें r इक्वल्स टू 1 डाला है, अब इनमें हमने स्क्वायरिंग करनी है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है 3q किया हमने, अब 3q प्लस 1 कर रहे हैं और वही आया हमारे पास 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग, बोथ साइड वी गेट, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग को दोनों साइड करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये पता है ना आपको, ये फार्मूला है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला इसके लिए लग रहा है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 3q 1। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर हटा दिया स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 2 जा 6, 6q ब्रैकेट में 1, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6q, ठीक है। अब हमने जो है q जो है कांस्टेंट और वेरिएबल जो है इनको एक एक साथ करना है, ठीक है। विच अप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू जो वेरिएबल है उनको जिसके साथ कुछ होता है, मतलब जैसे q x y z जो है वो वेरिएबल आ गया, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस में 6q, अब सब प्लस के ही है तो कोई इज इक्वल टू के पार नहीं जा रहा, तो एक ही साथ में इसको 1 को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये हो रहा है कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाला हमने 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब जहाँ ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर है वो हमारे किसके आ रहा है 3m के प्लस 1 के, आ गया नहीं। हमने सिर्फ फॉर्म में निकालना था, जैसे पहले वाला पार्ट निकाला था ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है। वो क्या था हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 3m में क्या था m इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो दूसरे ही पार्ट हमने बोला था, हमें जब सिर्फ 2 ही निकालना था ना हमें, कि सिर्फ 3m और 3m प्लस 1 का ही निकालना था। अब हम 3 स्क्वायर प्लस 2 को 3q प्लस 2 को नहीं निकालेंगे, अगर निकालना चाहो तो वो भी निकालेंगे हम, पर क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। 3m प्लस 1 इक्वल्स टू जहाँ पे है हमारे पास वेयर
m जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3q² प्लस 2q पॉजिटिव इंटीजर है ना ये। Therefore a² इक्वल्स टू 3m प्लस में 1 है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form of 3m है और 3m प्लस 1 हो सकती है, ठीक है, जिसको हमने प्रूव भी किया है, ठीक है। आई समझ बच्चों? अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो ये है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लामा, हमने यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करना है टू शो दैट द क्यूब, देख लो क्यूब, पहले हमने स्क्योर किया, उससे पहले हमने मतलब सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन किया, उसके बाद स्क्योर किया, अब हमारी बारी आ रही है क्यूब की, ठीक है। हमने शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इज द फॉर्म ऑफ 9m की फॉर्म में ले आना है। आता है या नहीं आता? 9m प्लस 1 की फॉर्म में आता है या नहीं आता? 9m प्लस 8 की फॉर्म में आता है या नहीं आता? चलो चलें करते हैं शुरू, क्योंकि हमें बिना सॉल्व किए बगैर पता नहीं चलेगा। जो सॉल्व करते हैं, लेट ए बी, ये दो है ना गिवन जो लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना है, इससे आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ECULID यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लामा क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। अब हमें इसमें पुट करना है, पहले क्या पुट करना है? पुटिंग b इक्वल्स टू 3, जैसे हमने कोई भी करना है ना, कोई भी करना है, तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास 3q प्लस 1, 3q प्लस, है ना, ऐसे ही 3q प्लस 1 था, 3q प्लस 2 था, है नहीं। अब हम यहाँ पे b इक्वल्स टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, ये पुटिंग है a इक्वल्स टू 3q प्लस में r। अब हम पुट करेंगे r को क्या पुट करें? 0। ये वाली हमारी एक इक्वेशन आ रही, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ रही, ठीक है। अब हम पुटिंग करते हैं r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में करेंगे ना, तभी हमारे पास तीसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। वी गेट a इक्वल्स टू 3q प्लस में 0। अब हम इसको क्यूब, मतलब पहले इसको हम करेंगे विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3q, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं है अभी। अब हम इसको क्यूब करेंगे, CUBING, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। अब क्यूबिंग करने के लिए हमें पेज का पन्ना पलटना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबिंग के लिए a क्यूब दिख रहा है आपको? a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है। अब हम इसको विच एम्प्लाइज डालेंगे, a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब आ रहा है, 3 क्यूब, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 27, 3 3 9, 9 3 जा
27, हाँ 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब विच अप्लाइज ए क्यूब जो है हमारे पास इज इक्वल टू 9 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 3 क्यू का क्यूब, ए क्यूब इक्वल्स टू 9 3 27 आता है, 9 को हम कॉमन कर देंगे, समझ आ रही है, 9 को हम कॉमन कर देंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब, ठीक है, 3 क्यू क्यूब, ठीक। विच एम्प्लाइज जो है हमारे पास ए क्यूब इक्वल्स टू 9m, ठीक है, ए क्यूब इक्वल्स टू 9m वेयर 9m जो है हमारे पास ए है, जहाँ m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर क्यूब सॉरी, हाँ 3 क्यूब, m इक्वल्स टू 3 क्यूब। अब हमने यहाँ पे पुटिंग करना है जनाब, पुटिंग r इक्वल्स टू 1, वी गेट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तीसरी इक्वेशन में डालेंगे ना। अब तीसरी इक्वेशन निकल गई, ए इक्वल्स टू 3q प्लस में 1। अब हम क्यूबिंग करेंगे, BING क्यूबिंग बोथ साइड, दिख रहा है, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, विच इम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास एक ट्विस्ट है इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा जो आपको आता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमने ये फार्मूला इसमें यूज़ करना है, ठीक है। ए क्यूब इक्वल्स टू, ब्रैकेट हटा दी हमने, पहले ब्रैकेट थी अब हमने ब्रैकेट हटा दी, इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस में 1 क्यूब, आ रही समझ, प्लस में 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3a स्क्वायर बी प्लस, थोड़ा फार्मूला यहाँ पे देख के रखना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला, देयरफॉर ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब, पहले वापस बता देते ना, आप कंफ्यूज ना हो जाए, 1 क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 1 प्लस 3ab स्क्वायर। यह फार्मूले के हिसाब से बताया मैंने, 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 प्लस नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, प्लस 3 क्यूब 1 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में, समझ आ रही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए का क्यूब ए क्यूब रहेगा इक्वल्स टू 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस में 1 प्लस 3 3 9, पहले इसका हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है तो 3 3 9 9, यहाँ पे आएगा 9 क्यूब,
ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस, अब हमारे पास ये है कि 3 3 सा 9 और क्या आएगा हमारे पास 1, और ये जो है हमारे पास ये कॉमन है। अब ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं, 3 3 सा 9, यहाँ पे हमने 9 नहीं दिख रहा है आपको 3, अभी हमने इसको नहीं किया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, 3 3 सा 9, 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 27 क्यूब प्लस में 1 प्लस, अब यहाँ पे 9 3 सा 27, ठीक है, इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस में 3 3 सा 9, 9 क्यूब प्लस 9 आएगा, प्लस में 3 3 सा 9, 9 क्यूब 1, इसका हम इसके साथ, जिसके पास स्क्वायर है 1 के ऊपर, तो इसका हमारे पास आएगा 1, विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस में 1 प्लस में 27 क्यूब प्लस में 9 क्यूब, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 9 को 1 के साथ, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 9 क्यूब। अब जो है हमारे पास जो है कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ साथ करना है, 27 ऑर्डर वाइज करना है, क्यूब प्लस में 27 क्यूब प्लस में 9 क्यूब प्लस में 1, विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस में 1 क्यूब प्लस में 1, ठीक है बच्चों, समझ आई। हो गया। अब यहाँ हमारे पास जो है ए क्यूब इक्वल्स टू कितना है 9m, m जो है हमारे पास ये बीच वाला है, ठीक है, प्लस में 1, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस में 1 क्यूब, 1 क्यूब भी लिख सकते हो, सिर्फ क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब हमारे पास जो है पुटिंग करना है 2 को, पुटिंग r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, फोर्थ, we get a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस में 2। अब यहाँ पर हम क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, वी गेट, दिख रहा है, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, विच एम्प्लाइज, वो फार्मूला आपने याद रखना है, ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यू का क्यूब पहले हम इसको, सॉरी मिस्टेक हो गई, विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे आएगा, 3 क्यूब का होल क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस 3 क्यूब 1 का स्क्वायर, फार्मूला
याद है? देयरफॉर ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। विच एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 क्यूब का क्यूब प्लस में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा कितना होता है? 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 63 आई थिंक। 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 क्यूब, ये यहाँ पर है अभी हम 27 क्यूब 2 को हमें वैसे ही रखा है अभी, प्लस में 3 3 ज़ा 9 सॉरी 3 3 ज़ा 9 क्यूब प्लस में 2 2 ज़ा 4, इसको हमने प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई, विच इम्प्लाइज 3a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 54 क्यूब 54 क्यूब प्लस में 9 4 ज़ा 36 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास ए क्यूब, बस ख़त्म होने वाला बच्चों, ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है, आई समझ? स्क्वायर आएगा, ठीक है। विच एम्प्लाइज, जब हम इसका कॉमन निकालेंगे ए क्यूब इक्वल्स टू, कॉमन निकालेंगे किसको? 9 को, 3 क्यूब अंदर रह गया प्लस में, अब कितने से 54 होता है हमारे पास, अब हम इसमें कॉमन निकाल रहे हैं, 9 6 ज़ा 54 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 4 क्यूब, ये हो गया ब्रैकेट बंद 8। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो हो रहा है समाप्त, कैसे? अब इसको हम कंक्लूड करते हैं, ए क्यूब इक्वल्स टू कितना है 9m प्लस में 8 वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये हमारे पास m आता है, ठीक है। तो द क्यूब ऑफ any positive integer is either of the form of 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8 हो सकता है, हमने हेंस प्रूव किया है, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। लो देख लो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ठीक है।